अस्सलाम वालेकुम। मैं यूपीएस 1 गांव से हूँ। 7 में के बच्चों को उर्दू पढ़ा रही हूँ। बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा श्री रामचंद्र जी। हमने परसों इसका सबक पढ़ा। आज हम इसके अल्फाज और माने और सवाल जवाब करने जा रहे हैं। बच्चों, पेज नंबर 41 निकालिए। उस पर दिए गए हैं ये लफ्ज़ और माने और इनके सवाल जवाब। अवतार, भगवान का रूप। बतन, पेट। वारिस, मीरास लेने वाला यानी कि वालदीन की जायदाद का हकदार। गनीमत, मुनासिब। बनबास, जंगल में रहना। फरमाबरदार, हुक्म मानने वाला। तामील, अमल में लाने वाला। बदरजा अतम, कामल दर्जे तक, मुकम्मल तौर यानी कि मुकम्मल तौर पर। खड़ाव, लकड़ी की बनी हुई जूती। खफा होना, नाराज़ होना। भैंस बदलना, स्वांग भरना, रूप बदलना यानी कि रूप बदलना। खून रेज, खून बहाने वाला। दीप, चिराग। दुसेरा, लंका पर रामचंद्र जी की फतह मंदी का दिन जो हर दुनिया भर में मनाया जा रहा है। दीपावली, कारतक की 15 तारीख को मनाए जाने वाला त्यौहार जिस पर चरागाह किया जाता है, इसे दीपावली कहते हैं। बच्चों, अब मैं आपको सवाल दिखा रही हूँ और इनके जवाबात। पहला सवाल है हमारा, श्री रामचंद्र जी के वालिद का नाम। जवाब है, श्री रामचंद्र जी के वालिद का नाम राजा दशरथ था। वो अयोध्या के राजा थे। दूसरा सवाल है, राजा दशरथ की रानियों के नाम बताइए। राजा दशरथ की 3 रानियां थी, कौशल्या, केकी और सुमित्रा। इन रानियों से राजा के 4 बेटे रामचंद्र जी, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न थे। तीसरा सवाल है, रामचंद्र जी को क्यों वनवास का हुक्म मिला। अब मैं इसका जवाब पढ़ने जा रही हूँ। बाप के बाद रामचंद्र जी को सबसे बड़ा बेटा होने के नाते हक था कि इसको बादशाह बनाया जाए, लेकिन रानी केकी चाहती थी कि इसका बेटा भरत तख्त पर बैठे। इसने एक दिन राजा की जान बचाई थी और राजा ने इसे कोई ख्वाहिश पूरा करने का वचन दिया था। रानी केकी ने मौका गनीमत समझकर बादशाह से भरत को तख्त और रामचंद्र जी को वनवास होने की मांग की। इसी वजह से राजा रामचंद्र जी को वनवास का हुक्म दिया। फिर सवाल है हमारे पास, रामचंद्र जी ने राजा दशरथ की वफात पर गद्दी पर बैठने से क्यों इनकार किया। जवाब है इसका, जब राजा दशरथ की वफात हुई तो भरत ने तख्त पर बैठने से ये कहकर इनकार किया कि राजा बनने का हक इसके बड़े बेटे रामचंद्र जी का है। इसलिए वो रामचंद्र जी को वनवास से वापस लाने गया, लेकिन रामचंद्र जी ने इससे कहा कि वो अपने वालिद का हुक्म पूरा करके ही अयोध्या वापस लौटेंगे, क्योंकि वो फरमाबरदार थे। फिर ये सवाल, सीता जी को जंगल से कौन उठा के ले गया। लंका के राजा रावण की बहन सुरूपलखा रामचंद्र जी पर आशिक हो गईं और वो रामचंद्र जी से शादी करना चाहती थीं। इस पर रामचंद्र जी को के भाई लक्ष्मण ने इसकी नाक काट ली। इस पर राजा रावण को गुस्सा आया और वो भैंस बदल कर सीता जी को कुटिया में पर ले आया और सीता जी को अकेले पाकर सीता जी की कुटिया में घुस आया और सीता जी को अकेला पाकर इसे उठाकर अपने राजमहल में ले गया। बच्चों, ये थे हमारे सवाल जवाब। ये हैं मुतजाद अल्फाज लिखिए। इज़्ज़त, नेक, बहादुर, सच्चाई, मोहब्बत, जंग। अब मैं इनके आपको मुतजाद बताऊंगी। इज़्ज़त, ज़िल्लत, नेक, बद, बहादुर, बुज़दिल, सच्चाई, झूठ, मोहब्बत, नफ़रत, जंग, अमन। अब हमारा लेसन कंप्लीट हो गया। अब हम आगे इंशाल्लाह दूसरा लेसन पढ़ेंगे।